जब ने आदि ब्रह्मा तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, शांति विधायक तीर्थंकर श्री शांतिनाथ भगवान की, चैतन्य चिंतामणि तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ भगवान की, शासन नायक तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य श्री सकल कीर्ति जी महामुनि राज की, 1452 गंधर्व स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री निर्मल सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री इंद्र नंदी जी महामुनि राज की, परम पूज्य सिद्धांत रत्न भारत गौरव गढ़ी आदिका श्री विशुद्धमती माता जी की, 3 कम 9 करोड़ महामुनि राज की, श्रीमद जैन धर्म की दुनिया व्रत होते हुए
गणनी गुरुमा श्री विशुद्धमती माता जी के श्री चरणों में वंदना में निवेदन करती हूँ। मंचासी स्नेही आरिका माता जी, उपस्थित धर्म स्नेही सम्यक ज्ञान पिपासु भव्यात्माओं, नन्हे मुन्ने व्यक्तियों का गुणगान जिन्होंने इस स्वर्णमयी भारत की वसुंधरा पर जन्म लेकर इस भारत की वसुंधरा को गौरवशाली किया। इसी धरती ने उन रत्नों को उगला जो रत्न मध्य लोक से और स्वर्ग लोक तक पहुंचे। सर्वार्थ सिद्धि विमान में बैठकर के 33 सागर पर्यंत जिन्होंने धर्म चर्चा में गुजार दिया। घना आश्चर्य है कि 33 सागर तक जो चर्चाएं आगमुक्त हुई उसमें किसी भी चर्चा का रिपीट नहीं था, पुनरावृत्ति नहीं है। ऐसे जैनेश्वरी दीक्षा के धारण करने वाले धरती के वो परम जीवंत देवता जिनको हमारा ये मस्तक श्रद्धा से झुक जाता है, लेकिन ऐसे भी लोग इस धरती पर हुए जिनके जीवन में सदाचरण का मंगलाचरण नहीं हो पाया, दुराचरण का मंगलाचरण हो गया। मानवों, किसी से डरो या न डरो, लेकिन पाप से जरूर डरना। अपनी मिथ्या वाणी से जरूर डरना, अपने निर्मल कर्मों से जरूर डरना। छोटे मुंह से बड़ी बात शायद मेरी आत्मा को पतित बना सकती है। बहुत बड़े शब्दों को कहने के बजाय मैं मौन रहूं और कुछ अच्छा करके दिखाऊं, उसमें बहुत बड़ी काबिलियत हुआ करती है। मान भावों, कहीं दूर नहीं जाना चाहती हूँ। जिसने अपने जीवन में कभी दुख को नहीं झेला हो, तिरस्कार को नहीं देखा हो, सौंदर्य की अप्रतिम प्रतिमा जिसके रूप लावण्य को देख करके नगरवासी नेत्रों को बंद नहीं करते थे। इतनी रूपवती और राजभवन की पट महिषी के पद पर अधिष्ठित, कहीं कोई कमी नहीं, धन दौलत का अंबार था। अपने पति परमेश्वर की प्राण बल्लभ सुबह से लेकर शाम हो जाती थी, लेकिन जिसके चेहरे की मुस्कुराहट कभी जाती नहीं। न जाने कितने लोग उसके दर पर आते थे, राज मंदिर में आते थे और अपना पात्र भर करके चले जाते थे। ऐसी वो पट्ट महिषी जब दर्पण में अपने को देख रही थी, लेकिन जैन दर्शन कहता है वो पट्ट महिषी दर्पण में अपने को नहीं वरन अपने दर्प को देख रही थी। दर्पण में दर्प नहीं है, दर्पण में कठोरता नहीं है, दर्पण नाजुक है, कमजोर है, लेकिन कमजोर होने के बावजूद भी सत्य को उगलता है, असत्य नहीं कहता। जो जैसा आता है उसको वैसा ही झलका देता है।
दर्पण से हम सीखें कि मुझे कैसा बनना चाहिए। बड़े बड़े उद्योगपतियों के सामने दर्पण झुकता नहीं है, लेकिन हम झुक जाते हैं। बड़े लोगों के सामने हम कुछ बोल नहीं पाते, और जैसे ही पीठ होती है तो न जाने क्या क्या बोलने लगते हैं। जैन दर्शन का हाथ आख्यान कहता है कि आप दर्पण जैसे बन जाओ। दर्पण का शाब्दिक अर्थ करें दर्प ना, जिसमें दर्प नहीं है, अहंकार नहीं है, मद नहीं है। उस दर्पण के सम्मुख अपने चेहरे को निहारते हैं, कितना सुंदर है मेरा चेहरा। शुक्ल देही मेरी सौंदर्यता को निरंतर बढ़ा रहा है। हे शुक्ल देही धारियों, ध्यान रखना, आपका शुक्ल ये धवल चमड़ा किसी कर्म का नहीं है जब हमारी शुक्ल भावनाएं नहीं। अपने चेहरे को निहारते निहारते पीछे से देखा, उसी दर्पण के अंदर इस मासूम वासी मुनिराज धूल दूसरे शरीर से निकल रही है। जैसे ही उस दर्पण में अपने अंग अंग को निहारने वाली पट्ट महिषी ने देखा कि छी, कितना गंदा शरीर है, कितना काला शरीर है, कितना धूल दूषित शरीर है। इस शरीर ने मेरे सौंदर्य में बाधा डाली है। महान बाबा मुनिराज का प्रतिबिंब उस दर्पण में जब प्रतिबिंबित हो गया, ऐसे वो मावशोक वासी मुनिराज अपने रास्ते से निकल जाते हैं। यथा नाम तथा गुण के परिधान जिनके अंतरंग की शोभा को बाह्य विभूति से प्रतिबिंबित कर रहे थे। समाधि गुप्त नाम के वो यतिराज उस गर्भिणी के हास्यास्पद वचनों को सुन भी न सके, लेकिन फिर भी उस गर्भिणी अनंत अनंत पापों की बेड़ियां अपने आप डाली। महान भावों, उस गर्भिणी ने विचार किया कि कहाँ मेरा अप्रतिम सौंदर्य है और कहाँ इस मुनि की निंदित काया। ऐसा घृत रूप मेरे सौंदर्य में बाधा डालता है। ऐसे भी क्या नग्न देही मेरे राज्य में रहते हैं? तनिक विचार नहीं आया। कितना घृत शरीर किसी जंगल में बंद रहना चाहिए। प्रकृति क्रुद्ध होती है कि अरे पगली, तू कितनी पापी है। नश्वर शरीर के गुमान में अविनश्वर आत्मा का विघात करना चाहती है। सोच ले, तूने मुनि के लिए जो भत्सना के शब्द बोले हैं, ये वज्रतुल्य पाप शायद तू कभी सहन नहीं कर सकती। एक मोक्ष मार्गी जिसने अपने शरीर से कोई ममत्व नहीं रखा, उसे ममत्व है तो सिर्फ अपने आत्मा राम से ममत्व है। एक मुनिराज अपने शुद्ध बुद्ध को खोकर के अपने लिए रसिक बन जाता है। जो रसवान हैं, जो समरसी हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मैं भी आपका घर का रसिक बन जाऊं, बस ऐसा रसदान दे दो। हे विज्ञाता, मत करना गुमान, मत करना अभिमान,
अपने से सबको बड़ा मान और खुद को बहुत छोटा मान। अभी तेरा जन्म ही नहीं हुआ है और अभिमान ही किस बात का। मान बाबा, उस पट्ट महिषी ने अपमान किया किसका किसका? समाधिगुप्त मुनिराज का। ध्यान रखना मेरे प्यारे शरणार्थियों, मुझे बहुत डर लगता है कि संसार अब बढ़ना नहीं चाहिए। अब संसार की उल्टी गिनती शुरू होनी चाहिए। बहुत बढ़ लिया मेरा ये आत्मा, अनादिकाल से आज तक भ्रमता भ्रमता ना जाने कितनी पर्यायों को रख लिया। आपको बहुत दूर नहीं ले जाना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी जिन दर्शन का जो सारभूत तत्व है उसको निश्चित रूप से आपके बीच में रखना चाहती हूँ। ये अध्ययन, ये कक्षाएं, ये संगति आपको ऐसे ही नहीं मिली। आपके असीम भव के पुण्य के कारण आज आपको ये देशना सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है। देशनाएं हर जगह होती हैं, हर समय होती हैं, लेकिन मन मुश्किल व मुश्किल से बन पाता है। याद करो उस आत्मा को जो तीर्थंकर के आंगन में खेला और तीर्थंकर के पुत्र से जन्म हुआ, जिसका शुद्ध वीर्य अनंत शक्ति से बना था। ऐसा वो आत्मा, क्योंकि कहते हैं जैसे खान होती है उसका पाषाण भी उसी तरह का निकला जाता है। आदिनाथ जैसा जनक हो जिसका, उसके पुत्रादि कैसे होंगे। मान भावो ध्यान रखना कि ऐसा वो पुत्र जब भगवान आदिनाथ के केवल ज्ञान होने के बाद समोशरण में बैठा था तो प्रश्न कर दिया, इस समोशरण में बैठने वाले ऐसे कितने भव्य हैं जो मोक्ष जाएंगे। इशारा मिला कि ये जो मारीच का जीव बैठा है ये तीर्थंकर बनेगा। चढ़ जाता है गुमान सर से ऊपर, उड़ जाते हैं पैर धरती से। मेरे बाबा को लोग इतना झुकते हैं, मुझे पूछते तक नहीं है। ठीक है, या तो आतंकवादी बनने वाला प्रसिद्धि को प्राप्त होता है या आत्मसिद्धि करने वाला प्रसिद्धि को प्राप्त होता है। मैं आत्मसिद्धि नहीं कर सकता अभी, अब मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए अपना तफरी। मान बाबा ध्यान रखना, ज्योतिष और पंडित आपकी कुंडली को देख करके कहें कि आप बहुत बड़े धनवान होंगे, इतनी गाड़ियां होंगी कि गाड़ियां आपके आगे पीछे घूमेंगी। आप गुमान मत करना, गाड़ियां घूमने का तात्पर्य सिर्फ यही नहीं है आप उन गाड़ियों के मालिक बनेंगे। हो सकता है फिलिंग स्टेशन पर उन गाड़ियों में डीजल और पेट्रोल भरने वाले आप बन जाएं, गाड़ियां आपके आगे पीछे घूमेंगी। ध्यान रखना मान बाबा, गुमान मत करना, अभिमान मत करना, भ्रम मत करना। ये भ्रम आपको तोड़ देगा, ये भ्रम आपको मोड़ देगा। मारीच को जब पता लगा मैं तीर्थंकर बनूंगा, अहंकार सन चढ़ करके बोलने लगता है। ध्यान रखना मान बाबा, आचार्य कुंद भगवंत ने ऐसे कसाईयों के लिए, कसाई माने बूचड़ खाने का कसाई नहीं, जो कसाईयों को अपने जीवन पर श्रृंगारित करते हैं, ऐसे आत्माओं के लिए आचार्य भगवंत कहते हैं नहु दंडत कोहादि देहम दंडत काम खबद कम सबको किम मुवधि तहा बाम्ये मार दे लोले। उन्होंने कहा वैरात्मा अज्ञानी आत्मा
क्रोधादि को दंड देता है, लेकिन शरीर को दंड देने वाला कर्मों को किस प्रकार से नष्ट करेगा। अज्ञानी आत्मा, शरीर ने कोई गलत काम किया, अपनी आत्मा से बोध मिला, मन ने कहा आम का सुंदर वृक्ष है, मन ने कहा, आंखों ने देखा, पैर आगे बढ़े, हाथों ने तोड़ा, मुंह ने खाया, माली आया, डंडे पीठ पर पड़े। ध्यान रखना मान बाबा, करता कौन है, पिटता कौन है, क्रोध कौन कर रहा है। मैं क्रोध को मारूं, शरीर को मारने से कुछ भी नहीं होगा। जिस प्रकार अगर सर्प बामी से निकल जाता है, उस बामी को मारने से कुछ भी नहीं होगा। रक्षा करनी है तो सर्प से रक्षा करो। वो मारीच का गीत अपने अनंत भवों में भ्रमण करता रहा, जिसको ये पता लगा कि मैं तीर्थंकर बनूंगा। ध्यान है आपको, आदिनाथ भगवान की दिव्य ध्वनि में ये नहीं बताया तीर्थंकर 24वां बन, ये कहा तीर्थंकर बने। दूसरा तीसरा भी बन सकता था, लेकिन अभिमान जब सर चढ़ता है, आदमी ऊपर उठता है धरती को छोड़ करके, तो निश्चित नियम से नीचे गिरता है। धरती पर पांव जमे रहे और कद ऊंचा होता चला जाए, उसे जैन दर्शन उत्तम ऊंचाइयों का दर्जा देता है। उसे जैन दर्शन अभिनव विद्वान मनीषी का संज्ञा देकर के सम्मान करता है। वो मारीच का गीत जब धरती छोड़ करके उड़ने लगा, समयोपरांत आयु का निर्बंधता पूरी हुई। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि मेरा आत्मा कहाँ नहीं जा सकता। आप मनुष्य में बैठे हैं आज, क्या आप हमेशा मनुष्य भव का ही आनंद लेते रहेंगे? विचार करना भैया। मारीच का गीत भरत चक्रवर्ती का पुत्र तीर्थंकर आदिनाथ का पोता, ऐसा पुण्य परिवार में जन्म लेने वाला भी मरणोपरांत 60,000 बार अकौवा बनकर के अपने जीवन को त्रासदी से भरता था। कितना? 60,000 पर्याय जिसने अकौवा की धारण की, 80,000 पर्याय जिसने शीप की धारण की। शीप जानते हो ना, जो समुद्र में होता है। 20,000 पर्याय जिसने नींबू की धारण की। नींबू आप खाते हो, बहुत अच्छा लगता है, चाट पकौड़ी बनती है, बड़ा बनता है ना, वही नींबू है। अशोक वृक्ष 11,000 पर्याय को धारण किया। केसरी वृक्ष 5 करोड़ पर्यायों को धारण किया। केसरी वृक्ष 5 करोड़ बार बना। चंदन का वृक्ष 3 लाख बार बना। मछली 3 करोड़ बार बना। मछली जिसको कहते हैं ना बच्चे, मछली जल की रानी है, बाहर निकालो मत। वो मछली कितनी बार बना? 3 करोड़ बार बना। वेश्या 6 करोड़ बार बना। हाथी 20 करोड़ बार बना। गधा 60 करोड़ बार बना। कुत्ता 30 करोड़ बार बना। और नपुंसक की पर्याय 60 करोड़ बार धारण करने पड़ी। स्त्री पर्याय को 20 करोड़ बार धारण करना पड़ा, तो भी 90 करोड़ पर्यायों को धारण करना पड़ा। घोड़ा 8 करोड़ बार बना। स्वर्ग में देवी और देव की पर्यायों को 80 करोड़ बार धारण किया। असुर नाम का देव 30 करोड़ बार बना। बिल्ली 60 करोड़ बार बना। चांडाल 5 करोड़ बार बना।
ब्राह्मण की एक पर्याय धारण की, देव की एक पर्याय धारण की, राजपुत्र एक बार बना और ऋषि देव एक बार बना, अर्धचक्री एक पर्याय धारण की, 7वें नरक में एक बार गया, शेर की पर्याय एक बार धारण की, 5वें नरक में पुनः गया, पुनः सिंह बना, पुनः देव बना, फिर राजपुत्र बना, फिर देव बना। जब सिंह बना, हिरण का शिकार क्रूर परिणामों से किया। जैसे ही क्रूर परिणामों से शिकार किया, 2 चारण ऋषि मुनिराज आकाश से उतर के आए और संबोधन दिया कि हे गजराज, हे सिंहराज, तुम तीर्थंकर बनने वाले हो, छोड़ दो इस शिकार को। दूसरों को मारकर कभी कोई बन नहीं पाया, दूसरों को गिराकर कोई चल नहीं पाया, दूसरों की तिरस्कार करके कोई सम्मान नहीं पाया। हे सिंहराज, आज अतुलित बलशाली हो, छोड़ दो। तीर्थंकर बनने वाले तुम, धर्म को धारण करना चाहिए। महानुभावों, जो मनुष्य की पर्याय में नहीं सुधर पाया, तीर्थंकर की वाणी से अपने आप को समान नहीं पाया, वो चारण रिद्धिधारी मुनिराज के संबोधन से जग जाता है, बोध को प्राप्त होता है और पंचम गुणस्थान वर्ती श्रावक के रूप में वो अपने अनुव्रतों को उन मुनिराज से ग्रहण कर लेता है। ध्यान रखना, जिस शिला पर मुनिराज ने बैठ कर के संबोधन दिया और जब वो मुनिराज गए तो वो शेर आंसुओं की धारा से रुदन करने लगा। संकल्प कर लिया, अब इस शिला से उठ करके कहीं नहीं जाना। 15 दिन तक उस शिला पर रहना। अब तक वो शिकार करता था अन्य पशुओं को, आज अन्य पशु उसको नोच रहे हैं, उसको काट रहे हैं। शांति से बैठा है कि नहीं, अब कुछ नहीं करना, मेरी आत्मा अब परमात्मा के बनने के लिए साथ साथ अपने बोधि को प्राप्त होगी। ऐसा वो मारीच कुल भव जिसने 5 संघ 37 करोड़ 4,71,023 पर्यायों को धारण किया, तब जाकर के भगवान महावीर के रूप में इस कुंडलपुर नगरी में माँ त्रिशला की उदर में गर्भावतरण के लिए स्वर्ग से जय ध्यान रखना महानुभावों, वो तो सुलट गए, लेकिन आपका क्या होगा? आपका मारीच का दंभ चैन नहीं लेने देता। पद पर आने के बाद मद का ख्याल नहीं रहता और ये ध्यान नहीं रहता कि पद से उतरने के बाद आप कौन बनेंगे। पता है कौन बनेंगे? बोलो। पद से उतरने के बाद आप भूत बन जाएंगे। कौन बनेंगे? भूत बनेंगे, क्योंकि आपने कभी सुना होगा कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व अध्यक्ष, लेकिन कभी मुनिराजों को भूत नहीं सुना होगा। भूतपूर्व शांत सागर कहीं सुना क्या? तीर्थंकर भूतपूर्व सुने क्या? जो पद में नहीं रहते, पद के बिना अपने आप का अन्वेषण करते हैं, वो कभी भूत नहीं, वो अभूत बनते हैं। और जो पद पर रह करके मद करते हैं और पद से उतारे जाते हैं या उतरते हैं तो वो भूत बनते हैं। इसलिए महानुभावों, परिणति को सुधारने का प्रयास कीजिए। सरलता आपका गुण है, उसका अन्वेषण कीजिए और सरलता सहजता के साथ चलते हैं। उन सरल परिणामियों के चरणों में जहाँ से मिलेगा हमें नवीन
प्रज्ञा की अवधारण करने का एक सुंदर मार्ग उन जीवंत देवता के चरणों में अपनी आराधना, अपनी भावना का शुभारंभ करेंगे। 1452 गणधर दिव्य और अमिट आराधना के साथ एक साथ संवेश्वरों में सेमिनार्थी दिव्यांशु हैं, वो उठ करके गए हैं, उनके अक्षर लगा दी जाए उनके स्थान पर, क्योंकि आप लोग अपनी प्रेजेंट लगा करके बीच में उठ करके चले जाते हो, ये मैं यहाँ से देखती हूँ। और जो जाते हो उनके अक्षर निरंतर लग रहे हैं, क्योंकि ध्यान रखना, आप बनिया हो ना, है ना, अच्छे हैं बनिया, होशियार होते हैं, बड़े होते हैं, बनते हैं, दूसरों को भी बनाते हैं। और आप बनियों से ही मैं बेटी निकल के आई, ध्यान रखना जरा। मैंने आपको देखा है दिव्यांशु जैन जो मेन बादशाह हैं, उनके अक्षर लगेगी, लगा देना। अब चलते हैं 1452 गणधर देव की मधुर शुभ आराधना के लिए एक साथ संवेश्वरों में शुभारंभ करेंगे। जिनांजिता शरणार्थियों ने पूछा था 10 पूर्वी का एक बार और बता देना, तो आप एक बार और सुनिए। 10 पूर्वी यतिराज भिन्न और अभिन्न 10 पूर्वी के भेद से 2 प्रकार के होते हैं। भिन्न पूर्वी जो द्वादशांग के पूर्ण अध्ययन के बाद में अध्ययन काल समाप्त होने पर, विद्याओं के उपस्थित होने पर लोभ में आ जाते हैं, यश नाम की भावनाएं जिनकी जन्म ले लेती हैं, वो भिन्न पूर्वी यतिराज कहलाया करते हैं। और जो उपस्थित विद्याओं के लोभ में नहीं आते, सिर्फ अपने आत्मरंजन में आत्मा की प्राप्ति के लिए अपना अन्वेषण, ध्यान, तप, व्रतादि में लगे रहते हैं और उपस्थित विद्याओं से केवल कह देते हैं कि हमें आपकी कोई आवश्यकता नहीं है और अपने ध्यान में पुनः स्थित हो जाते हैं, वो अभिन्न 10 पूर्वी कहलाया करते हैं। भिन्न पूर्वी और अभिन्न पूर्वी से 10 पूर्वी के 2 भेद हैं। कर्म 6 नियम से करते हैं और नियम से संसार का उच्छेद करके अपने अविनश्वर शाश्वत सुख को प्राप्त होते हैं। अभिन्न 10 पूर्वी, इन अभिन्न 10 पूर्वी और भिन्न 10 पूर्वी में लोभादि की दृष्टि से भेद है और लोभादि की दृष्टि से ही संसार की वृद्धि है। समझ में आया? 10 पूर्वी के 2 भेद, भिन्न पूर्वी और अभिन्न पूर्वी। भिन्न पूर्वी और अभिन्न पूर्वी में भेद से इतना
सिद्धांत के अध्ययन की समाप्ति के बाद में जब उपस्थित विद्याओं को यश नाम की ख्याति के लिए स्वीकार कर लेते हैं वो भिन्न पूर्वी कहलाते हैं, और जो स्वीकार नहीं करते हैं वो अभिन्न पूर्वी कहलाते हैं। समझ में आ गया? हाँ बोलिए। 14 पूर्व का अध्याय जब पूरा होता है उसके बाद चारों प्रकार के देव उन यतराजों के चरणों की महान पूजा करते हैं। आप बोलिए। वंदनामी माता जी, जो 14 पूर्व होते हैं आचार्य परमेष्ठी के, वो और ये एक ही है क्या? कौन से? आचार्य उपाध्याय। ये निमित्त ज्ञान हमें ज्योतिष बनाता है और हमें बताए हैं अंग, स्वर, व्यंजन, लक्षण, चिन्ह, भौम, स्वप्न, अंतरिक्ष। ये आपके पुस्तक में है। अब यहाँ पर अंग किसको कहते हैं? अंग निमित्त क्या है? कैसे जानोगे अंग निमित्त से? तो यहाँ आचार्यों ने बताया है मनुष्य व त्रियंजों के निम्न व उन्नत होने वाले अंगोपांग के दर्शन व स्पर्श से समझें। समझने के बाद क्योंकि बड़ी ललक होती है ज्योतिष बनने की कि मैं भी ज्योतिष बन जाऊं तो बहुत अच्छा होगा, बन सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं, लेकिन गहन श्रद्धा और अध्ययन की आवश्यकता है। मनुष्य और त्रियंजों के निम्न माने झुके हुए, उन्नत माने उठे हुए, अंगों पांग के दर्शन व स्पर्श से बात कृत्य कफ रूप 3 प्रकृतियों और सुख दुख ये या मरणादि का जानना अंग निमित्त ज्ञान कहलाता है। कैसे होगा बताऊं क्या? समय इतना नहीं है, फिर भी बहुत संक्षिप्त में बता देती हूँ। कोई भी एक अच्छा स्वस्थ व्यक्ति अनायास बीमार पड़ा और बीमार पड़ते ही आपको लगा अब इसकी आंखें खुल रही हैं, धड़कन चल रही है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन हम जो दे रहे हैं भोजन के लिए वो पेट में नहीं जा रहा। निमित्त ज्ञान कहता है अब ये मरण के नजदीक है। आपने कभी देखा हो नहीं देखा हो, लेकिन अब देखना कभी मौका पड़े तो मरणासन या रोगी व्यक्ति एक तक उसकी निगाह नहीं आती, आपको लगता है कि मुझे देख रहा है, लेकिन उसकी स्थिर हो चुकी है पुतली। निमित्त ज्ञान कहता है कि अब ये जिंदा नहीं रह सकता, सही नहीं होगा। ये अंग निमित्त के बहुत सारे भेद हैं, बहुत सारे इसके लक्षण हैं। कभी मौका पड़ेगा तो ज्योतिष के विषय को भी लेने का पुरुषार्थ करेंगे आप सबके बीच में। और इसके बाद में स्वर निमित्त क्या होता है? मनुष्य और त्रियंजों के विचित्र शब्दों को सुनकर काल क्रय तीनों कारण होने वाले सुख दुख को जानना। अब पक्षी की भाषा तो अपन समझते नहीं है। एक चिड़िया, जब हम टॉप में थे, एक चिड़िया बोलती थी ऐसे ही जैसे अभी आवाज आई। अब समझ में नहीं आता था ये चिड़िया कहती क्या है, लेकिन जो मनुष्य पक्षियों के ज्ञान को जानते हैं वो उनके अर्थ को समझ करके निमित्त लगा लेते हैं। इसका भी उदाहरण बहुत सुंदर चतुर्दशी कथा में आया है, जिसको पद्यानुवाद किया है, मौका मिलेगा उसको भी आपके बीच में रखने का कोशिश करूंगी। निवाई में रखा था, कल जो निवाई की मेरा मंडल आए थे उन्होंने उसको ही याद किया कि माता जी उस कथा को हम दोबारा सुनना चाहते हैं। आप लोगों की इच्छा रहेंगी और आपको अपने चौके से फुर्सत मिलेगी तभी सुन सकते हैं। जैसी अभी गाड़ी चल रही है ऐसे चलाओगे तो समय निकलता जाएगा और गाड़ी आयु स्टेशन से एक दिन विशेष लेकर के आगे निकल जाएगी। इसलिए समय हो
तो आप लोग निश्चित समय देंगे तो मैं समय देने में विचार जरूर कर दूंगी। ये स्वर निमित्त है मनुष्य की आवाज। मनुष्य की आवाज को तो समझते हैं ना? मनुष्य की आवाज कर्कश, कठोर, तीव्र आती है तो निमित्त विज्ञान कहता है कि व्यक्ति बहुत चिड़चिड़ा हो चुका है, लगता है कोई अनहोनी घटने वाली है। आप लोग परिवार के अंदर संक्लेशता, चिड़चिड़ेपने से बात करते हो। बच्चे ने कहा पिताजी दूध ले आऊं क्या? हट हट सामने से। आपने जवाब दे दिया। पत्नी थाली लेकर के आई, आपने गुस्से में एक हाथ मार दिया। बच्चे ने आकर के कहा दादाजी पंखा चला दूं क्या? अरे जाता है नहीं जाता यहाँ से? अभी बताता हूँ तुझे। जो ये रौद्रपना आया, जो ये चिड़चिड़ापना आया, निमित्त ज्ञान कहता है इस व्यक्ति के साथ अब कुछ अनहोनी होने वाली है। स्वर के अंदर मधुरता न रही, कर्कशता। इसके बाद में व्यंजन लक्षण कहता है, व्यंजन भी एक निमित्त ज्ञान है। ये बताता है सिर, मुख, कंधे पर तिल या जो मस्से होते हैं ये किस तरह के हैं, शुभ हैं या अशुभ हैं। तीर्थंकर के शरीर पर 1008 व्यंजन होते हैं जिसको चिन्ह भी कहते हैं। कितने होते हैं? 1008 व्यंजन से युक्त होता है उनका शरीर। आपके लिए मस्से हैं, तिल है। निमित्त ज्ञान कहता है नारी पर्याय में ये तिल यदि बाएं अंग पर है तो शुभ नहीं है, और दाएं अंग पर है तो शुभ है। दाया माने सीधा और बाया माने उल्टा। तो नारी के बाएं अंग पर शुभ होते हैं और पुरुष के दाएं अंग पर शुभ होते हैं। कि भी आपने देखा होगा, बहुत चेहरे में देखती हूँ किसी के यहाँ पर तिल है, कपोल पर, कपोल माने गाल, इस पर तिल है। नारी के तिल यदि सीधे हाथ की ओर है, सीधे कपोल पर है, तो वो जो फल देना चाहिए था वो फल नहीं देगा। और पुरुष के अगर सीधी ओर है तो उसे भरपूर धन मिलेगा। ये निमित्त ज्ञान जब आप कन्या को देखने जाते हो तो देखते हो अगर ठीक नाक के बीच में तिल या बड़ा मस्सा है, बता दो क्या? किसी के हो तो ऐसा मत सोचना कि माता जी क्या कह रही, मैं नहीं कह रही। ये निमित्त शास्त्र कह रहा है। पढ़ना उसको कभी अरिष्ट जो है पढ़ने का मौका मिले आपको, और यहाँ पर मिलेगा तो आपके बीच में रखेंगे इस चीज को। उस नारी से बचने का प्रयास करना। ये व्यंजन निमित्त ज्ञान हमारे तिल मस्से किस प्रकार के हैं, लाल हैं तो शुभ हैं, काले हैं तो कम शुभ हैं। यही मस्से यदि दाईं और बाईं ओर है तो उसका फल तदन उसी तरह मिला करता है। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी क्योंकि अभी आप अपने तिल और मस्से देखने लग गए तो यहाँ पढ़ाई अधूरी रह जाएगी। इसके बाद लक्षण निमित्त ज्ञान है। वो लक्षण निमित्त ज्ञान, हाथ पांव के नीचे रेखाएं कैसी हैं, उन रेखाओं के आजू बाजू में तिल मस्से आदि हैं तो वो त्रकाल संबंधी सुख दुख को बता देते हैं। मान भावो किसी भी कन्या या किसी भी वर के लिए हम कुछ भी देखने जाएं तो जरूर देखें कि कन्या का अंगुष्ठ पैर का वो सीधा है अथवा टेढ़ा है।
अंगुष्ठ का तात्पर्य समझना, एक अंगुष्ठ है पूरा, अंगुष्ठ का जो नाखून है उस पर ध्यान देना। अपने अपने अभी मत देखना, घर जाकर देखना। समझ में आया ना? अगर टेढ़ा है तो उसके सौभाग्य में कहीं शंका है, सीधा है तो चिर सौभाग्यशाली नारी कहलाती है। बहुत से ऐसे लक्षण हैं, उसको हमें समझना है। अगर अंगूठा नाखून सहित टेढ़ा है तो वो शुभ है, और अंगूठा सीधा है लेकिन नाखून टेढ़ा है तो वो अशुभ है। लक्षण निमित्त के माध्यम से हम ये पहचान सकते हैं, चिन्ह और चिन्ह निमित्त ज्ञान एक ही है। वस्त्रादि प्रसाद यानी कि आपका मकान, इनमें देव, राक्षस, मनुष्य, पशुओं के द्वारा यदि वस्त्र आदि कुछ लाकर के डाल दिया गया है और वो वस्त्र आदि खून से सना हुआ है, अथवा आपका ही वस्त्र फटा हुआ आपको मिलता है, ये लक्षण और चिन्ह, ये चिन्ह और छंद जो आपका, छिन्न नाम का जो आपका निमित्त ज्ञान है, ये आपको बताएगा कि ये वस्त्र किस दिशा में मिला है, उसका क्या फल मिलेगा। रक्त के कण किस दिशा में मिले हैं, उसका क्या फल मिलेगा। कोई एक पक्षी मांस का एक टुकड़ा कहाँ डाल करके गया है, उसका क्या फल मिलेगा। मैं आपको ये भी कुछ नहीं बताऊंगी, केवल चिन्ह और छंद एकांतवाची हैं, इसका निमित्त ज्ञान होता क्या है। इसके बाद में भौम यानी जो निमित्त ज्ञान है, भौम निमित्त ज्ञान बताता है पृथ्वी के धन को, पृथ्वी के अंदर किस दिशा में धन मिल सकता है। स्निग्धता, उस धरती की रुक्षता को विचार करके ये पता लगता है कि ये भूमि तांबा की धातु दे सकती है, स्वर्ण धातु से युक्त है, लोहे की धातु से युक्त है, अथवा चांदी की धातु से युक्त है। धातुओं की हानि वृद्धि दिशा विदिशाओं के अंतराल में जो चतुर्बल यानी कि सेना को देख करके उसकी जय पराजय का ध्यान लगा लेता है। यदि युद्ध के लिए आप जिस भूमि में लोहा है उस जगह बढ़ते हैं तो पराजय निश्चित रूप से प्राप्त होती है। अब आपके मन में ये प्रश्न उठेगा कि लोहा किस दिशा में है, ये कैसे पता लगे। मान भावो, इसके लिए भौम निमित्त ज्ञान हमारे लिए बहुत आवश्यक है। ये भूमि के अंदर रहते हुए धातुओं का हमें ज्ञान कराता है। इसके बाद में स्वप्न निमित्त ज्ञान, हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन घटनाएं घटित होती हैं। जो स्वप्न बात पित्त कफ के रोगियों को होते हैं वो निरर्थक होते हैं। जो स्वप्न दिन में जिसकी चर्चा चल रही हो वो ही रात में देख लिए जाते हैं वो निष्फल होते हैं। जिसके बारे में मैंने किंचित भी सोचा नहीं है, ऐसा स्वप्न या संकेत आपको मिलता है तो वो किस पहर में देखा है। रात्रि के अंतिम पहर में अगर स्वप्न देखा है, तिथि क्या है, तिथि के अनुसार उसका फल आगम में हमें देखने को मिलता है। अगर शुक्ल पक्ष के किसी शुभ तिथि में आपने स्वप्न देखा कि एक हाथी आपके घर के अंदर प्रवेश कर गया है, आप बड़े विश्वास के साथ ये घोषणा परिवार में कर सकते हो, या तो आपके यहाँ पर किसी नए पुत्र का आगमन होगा या कोई भ्रूण आपके यहाँ पर रहा हो, वो पुत्र के रूप में शीघ्रातिशीघ्र जन्म लेगा। इसी तरह किसी शेर को देखते हो, उगते हुए सूर्य को देखते हो, भरे हुए तालाब को देखते हो, स्वर्ण मुद्राओं को देखते हो, तो पुत्र जन्म का ये संकेत मिलता है। खाली पात्रों को देखो
आप खाली पात्रों को उल्टा कर रहे हैं। अंतिम पहर का ये स्वप्न आपके यहाँ पर कोई भ्रूण है तो कन्या के रूप में जन्म लेगा। जिन फलों को आप छीलते चले जा रहे हैं, स्वप्न में देखते हो, तो मान के चलना, यदि पुत्र रत्न होता है तो वो अल्पायु वाला होगा, होने के बाद मरण को प्राप्त होगा, और यदि कन्या होती है तो वो दीर्घजीवी होगी। ये हमारे स्वप्न निमित्त हैं, तमाम स्वप्न निमित्त जो आपके जीवन में निरंतर कार्य आप में आएंगे। कभी मौका हुआ तो निश्चित बताएंगे। इसके बाद अंतिम अंतरिक्ष निमित्त ज्ञान है, जो हमें सूर्य, चंद्र, अन्य ग्रहों के माध्यम से उसके अस्त और उदय के देखने से हमें ये पता लगता है कि अब समय की क्षीणता, सुख दुख और जन्म मरण किसका किस प्रकार का होना है। ये नव या अंतरिक्ष निमित्त ज्ञान हमें प्रकृति की और हमें अपने स्वास्थ्य की ओर संकेत देता है। इस प्रकार यह अष्टांग निमित्त ज्ञान हर कोई कर सकता है अपने जीवन में, लेकिन होगा उसी को जो सरल होगा, सहज होगा, मायावी और छल करने से रहित होगा, क्योंकि ये ज्ञान साधारण नहीं है, असाधारण ज्ञान है। इसी के साथ साथ कल हमने कौन सा काव्य पढ़ा था? चौथा काव्य पढ़ा था। चौथे काव्य के अंतर्गत आपने पढ़ा था कि विक्रिया रिद्धि के जो धारी होते हैं, ठीक है ना? विक्रिया रिद्धि के धारी कौन? गणधर स्वामी, दिगंबर यतिराज, विशिष्ट संयम से युक्त अथवा दिव्य लोक के व्यक्तिगत शरीरधारी विक्रिया। वो विक्रिया रिद्धि 8 प्रकार की होती है। अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशस्व, वशिष्ठ और कामोपलब्ध। इस प्रकार कितनी प्रकार की हुई? 8 प्रकार की होती है। आचार्य भगवान जैन दर्शन में हमें दिग्दर्शित करते हैं। अणिमा का तात्पर्य है अपनी इस देह को अणु के बराबर छोटा कर देते हैं। अणु जिसका दूसरा हिस्सा नहीं हो सकता, समझ रहे हैं ना? पुद्गल का सबसे छोटा हिस्सा अणु कहलाता है। ऐसे अणु के बराबर छोटा शरीर कर लेते हैं। ये अणमा रिद्धि के प्रभाव से हुआ करता है। इस रिद्धि के प्रभाव से महर्षि यानी कि यतिगण अणु के समान अपने देह को बनाकर एक छोटे से छिद्र में प्रवेश कर लेते हैं और उसी छिद्र के अंदर चक्रवर्ती के कटक समा जाए, ऐसी विक्रिया कर देते हैं। कौन? अणमा रिद्धि के धारी यतिराज। समझ में आया ना? अब मैं चाहती हूँ कि छोटे छोटे बच्चे हमारी इस कक्षा में बैठे हैं, उनके विषय उनके लिए बहुत ही कठिन विषय है ये। इन छोटे छोटे बच्चों के लिए सिर्फ उनसे से एक प्रश्न पूछना चाहूंगी। हाथ ऊंचा करके मुझे बताएंगे, अभी हम जो अध्ययन कर रहे हैं उस अध्ययन का नाम क्या है? सही बच्चे हाथ उठाएं। उस अणमा रिद्धि का मतलब क्या होता है? छोटा सा शरीर बना लिया। कैसा? चींटी जैसा। कैसा शरीर बना लिया हम? चींटी जैसा। उसे आध्यात्मिक में, शास्त्र की भाषा में कहेंगे अणु जैसा शरीर। वो अणु जैसा शरीर एक दीवार में घुस जाएगा, छोटे से छेद में।
और वहां पर चक्रवर्ती की पूरी कटक आ जाए, इतना बड़ा स्थान बना लेते हैं। ये अड़मा रिद्धि का बहुत बड़ा प्रभाव हुआ करता है। महिमा रिद्धि है जो मेरू के समान, मेरू पर्वत जानते ना 1 लाख योजन का है, उसके बराबर शरीर बना लेते हैं। और ऐसे शरीर की महिमा रिद्धि का ये प्रभाव है। लघिमा रिद्धि का तात्पर्य है कि लघु यानी कि हल्का, वायु के समान हल्का शरीर बना लेते हैं। और गरिमा रिद्धि का तात्पर्य है वज्र के समान, पाषाण के समान भारी शरीर जो बना लेते हैं, उस गरिमा रिद्धि का ये प्रभाव है। प्राप्ति रिद्धि का तात्पर्य है जो भूमि पर स्थित रहकर के, यहाँ जमीन पर खड़े रहें और अपनी उंगली से आकाश में उड़ते हुए सूर्य और चंद्रमा को स्पर्श कर लेते हैं। कौन सी रिद्धि है ये? कौन सी रिद्धि है ये? प्राप्ति रिद्धि है। प्राप्ति रिद्धि का तात्पर्य है कि धरती पर खड़े होकर के वो आकाश में उड़ते हुए सूर्य और चंद्रमा को स्पर्श करने का जो साहस रखते हैं। प्राकाम्य रिद्धि का तात्पर्य है जिस रिद्धि के प्रभाव से जल के समान पृथ्वी पर उन्मंजन निमंजन क्रिया को करता है। कैसे? अगर जल देखा है ना आपने, जल के अंदर कोई भारी चीज डालो तो वो धाराएं तुरंत नीचे की ओर ले जाती हैं, और हल्की चीज डालो तो वो धाराएं तुरंत ऊपर की ओर ले आती हैं। इसी तरह प्राकाम्य रिद्धि से युक्त यतिराज धरती पर भी सूखी धरती पर जल के समान चलते हैं, और जल की धरती पर सूखी धरती के समान चलने का साहस करते हैं, चलते हैं। ये प्राकाम्य रिद्धि का एक प्रभाव होता है। ईशत्व रिद्धि का तात्पर्य है जो समग्र विश्व पर अपना प्रभुत्व रखता है, समस्त विश्व पर अपना नेतृत्व करता है। और वशिष्ठ रिद्धि का तात्पर्य है कि तप बल द्वारा समस्त जीवों को अपने वश में कर देता है। अच्छा लगता है ना वश में करना? कोई वशीकरण यंत्र मंत्र हो दे दो माता जी, पूरे सबको वश में करके फिर मैं दिखाऊंगा मैं कौन हूँ। ऐसा ना? तो कौन है वो? वशिष्ठ रिद्धि है। बनो मुनिराज, करो तपस्या, त्यागो रसों को और बन जाओ वशिष्ठ रिद्धि के धारी। सारा पशु समाज, सारा मनुष्य समाज आपके अधीन रहेगा। जो कहोगे सो करेगा, जो करोगे वो नहीं करेगा। काम रूपित रिद्धि का तात्पर्य है इच्छित रूप को परिवर्तित करने की इस शक्ति के अंदर सामर्थ्य होती है। जो रूप चाहे उस रूप को धारण कर ले, जो रूप चाहे उस रूप को बिगाड़ कर अपना रूप दिखा सकता है। ये विद्या रिद्धि के 8 भेद हुए। इन रिद्धियों से युक्त गणधर यतिराज होते हैं और दिव्य लोक की दिव्यात्माएं होती हैं। यहाँ जो 8 प्रकार की बताई है हम उसका ही वर्णन करेंगे। आगम में हर तरह के हैं, उसको भी मानना है, लेकिन जब हम 8 की चर्चा है तो 8 की ही चर्चा करेंगे, 11 की चर्चा नहीं करेंगे। कहीं कहीं मानतुंगाचार्य के द्वारा 48 काव्यों का विधान आता है, कहीं कहीं 50 और 52 का भी विधान आता है। तो ऐसा नहीं है कहीं 52 मिलते हैं उसको भी पढ़ लो, लेकिन 48 तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। तो अन्य अन्य रूपांतर तमाम हुए हैं आजकल, तो उसमें अपन ऐसा नहीं है कि अपनी कलम चलाएंगे, लेकिन सभी को मान करके चलेंगे। हाँ माधु आगे बोलिए। कैसे होते हैं विद्याधर? आगम के परिप्रेक्ष्य में ये विद्याएं 3 प्रकार की होती हैं। एक जाति विद्या, एक कुल विद्या और एक तत्व विद्या। जाति विद्या का तात्पर्य है जाति किससे चलती है? माँ से चलती है, और कुल पिता से चलता है। तो मातृ पक्ष से जो विद्याएं प्राप्त होती हैं
उसे जाति विद्या कहते हैं। और पिता के पक्ष से जब विद्याएं प्राप्त होती हैं तो उसे कुल विद्याएं कहते हैं। आपको ध्यान होगा, जब भरत के पुत्रों का संबंध होता है तो उनके ही मामा नम्य विनम्य थे, उन्होंने उनको विद्याएं भी दी थी। वो विद्याएं जाति विद्याएं थी, क्योंकि माँ का पक्ष था, माँ का भाई मामा होता है, और मातुल के पक्ष से जो मिलती हैं वो जाति विद्याएं कहलाया करती हैं। पितृ पक्ष से विद्याएं मिली वो पिता से प्राप्त होती है। जिस तरह आज वर्तमान में पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी उसका पुत्र होता है, जिसका अपना पुत्र नहीं है वो दत्तक पुत्र लेते हैं, वो उनका अपना पुत्र बनता है। जब तक उत्तराधिकारी नहीं होगा तब तक विद्याओं का आदान प्रदान। आज की विद्या कौन सी है? पगड़ी। पगड़ी बना दी जाती है। जो पुत्र होता है, ज्येष्ठ हो या समझदार हो, उसको पिता की पगड़ी पहना दी जाती है। शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में पहले पिताओं के पास में ये विद्याएं हुआ करती थी। आज विद्याएं नहीं है, क्योंकि ये काल का दोष है। पंचम काल के कारण आज विद्याएं का लोप हो चुका है। चतुर्थ काल आने पर पुनर्विद्याओं का प्रारंभ हो जाएगा। इसके बाद में एक विद्या है तप विद्या। तप विद्या का तात्पर्य है षष्ठम अष्टम उपवास करके जो त्याग की अवधारणा की साधना से प्राप्त होती है वो तप विद्या कही जाती है। उस तप विद्याओं से जिन्होंने तप करके इन विद्याओं को प्राप्त किया है, इनसे कोई कार्य लेने की इच्छा उन तपस्वियों के, उन ध्यानियों के, साधना युक्त पुरुषों की नहीं होती है। वो सिर्फ अज्ञान निवृत्ति के कारण उनको धारण करते हैं कि मेरी जो अज्ञानता है वो दूर है। अन्य उनको कोई कार्य उन विद्याओं से नहीं होता है। ऐसे विद्याधर कहलाया करते हैं। चारण विधि जो होते हैं, उस चारण विधि के लिए 8 वेद हैं। जल, जंघा, तंतु, फल, पुष्प, बीज, आकाश और शरीर। इन वेद से चारण विधि 8 प्रकार की होती है। जल, जंघादि 8 का अवलंबन लेकर जो इस चारण विधि में कुशल पारंगत हो चुके हैं, वो गगन में गमन करते हुए किसी भी प्रकार के जीव को बाधा न हो, क्योंकि तंतु भी एक जीव है, फल और फूल बीज भी एक जीव है। उस पर जब कदम रखते हैं, चरण रखते हैं, तो उनको बाधा नहीं होती है। बिना बाधा के उस तंतु के ऊपर अपना पांव रख करके गमन कर जाते हैं। महान भावों, ऐसे चारण विधि मुनिराज हमारे सुख दुख में जब आयतनों पर कोई बाधाएं आती हैं, वहाँ जाकर के उनका रक्षण करते हैं। कोई मुनिराज ऐसे हुए क्या जिनको चारण विधि हुई हो और जिन्होंने धर्म के आयतनों की रक्षा की है? यदि याद हो तो आप बता सकते हैं कौन है? विष्णु कुमार यतिराज, जिन्होंने कितने मुनियों की रक्षा की? 700 मुनियों की रक्षा की। चतुर्मास में कोई साधु गमनागमन नहीं कर सकते, ये नियम है आगम का, तीर्थंकर का आदेश है। लेकिन जिनको चारण वृद्धि हो चुकी है वो आकाश में गमन कर सकते हैं, तंतु पर गमन कर सकते हैं, फल पर गमन कर सकते हैं। उनके शरीर के अंदर वो दिव्य शक्ति प्राप्त होती है कि उनके गमन करने से किसी प्रकार के जीव की प्राण घातक पाप नहीं हो पाता है। ऐसे चारण रिद्धि मुनिराजों के श्री चरणों में हम सभी बार बार नमोस्तुते निवेदन करते हैं। प्रज्ञा श्रवण जो होते हैं, प्रज्ञा श्रवण 4 प्रकार की प्रज्ञाओं का यहाँ वर्णन किया गया है। एक औत्पत्ति की प्रज्ञा, एक दैनिकी प्रज्ञा, एक कर्मजा प्रज्ञा, एक पारिणामिकी प्रज्ञा। औत्पत्ति की प्रज्ञा जो है
वो विनय के द्वारा जो अध्ययन किया जाता है, आप अभी अध्ययन कर रहे हैं, ये अध्ययन कैसा है? ये अध्ययन अगर विनय के साथ में करते हैं, आप विनय के साथ बैठे हैं, आपके आगे चौकी लगी है, चौकी के ऊपर एक पलास्तर लगाया है, बेशक छोटा है लेकिन है तो सही। अब इस पलास्तर को व्यवस्थापकों ने एक लगा दिया, यदि वो उगड़ जाता है तो आपका कर्तव्य है उस पलास्तर को मैं फिर सही, फिर उसको ऐसा स्थान चुका दो। लेकिन अपन तो आते हैं पढ़ने और पढ़कर चले जाते हैं। उठाने वाला उठाएगा, चुपकाने वाला चुपकाएगा। उसको औत्पत्ति की प्रज्ञा कभी नहीं हो सकती है। जो अपनी जगह का मार्जन स्वयं करता है, अपनी चौकी को स्वयं बिछाता है, अपने पलासने को स्वयं परमार्जित करता है, जिनवाणी को कवर चढ़ा करके लाता है। कितने दिन हो गए पुस्तक लिए? पुस्तक लिए कितने दिन हुए हैं? शायद किसी भी पुस्तक पर अभी तक कवर नहीं चढ़ा होगा। कोई एक तो ऐसा निकल जाता ज्ञानी जो चढ़ा करके लाता, तो कह तो सकते थे हम कि आज कवर ही चढ़ा करके लाए हैं। आप लाए हो क्या? बहुत बहुत साधुवाद मधु जी कटवाना आपको कि आप कवर चढ़ा करके लाई हैं। निश्चित रूप से ये सम्यक ज्ञान का बीज आपको केवल ज्ञान की उत्पत्ति में सहायकारी कारण बनेगा, क्योंकि औत्पत्ति विद्या का कार्य यही है जो विनय के अधीन होकर के आगम के अध्ययन को करता है और प्रमादवश यदि विस्मृत हो जाता है तो कालांतर में अन्य पर्यायों में जब जन्म लेता है तो ये औत्पत्ति की विद्या स्वयं परभाव में उपस्थित होकर के केवल ज्ञान को प्रदान कराने में सहकारी कारण होती है। इसलिए सावधान हो जाना। कल से जो भी आए अपने परासने को चुका दें, ऐसा कोई एडिट से ले आए ताकि हमें दूसरों से न कहना पड़े। नहीं तो खड़े होकर हमको चुकवाना पड़ता है कि भैया परासने अच्छे से करो। ये अपना कर्तव्य है। अपने कपड़े आप स्वयं पहनोगे, कोई दूसरा थोड़ी पहनेगा। इसलिए अपने ज्ञान का, अपनी प्रज्ञा का हमें स्वयं ख्याल करना है। इसके बाद विनय की प्रज्ञा होती है। विनय पूर्वक 12 अंगों को पढ़ने से जो प्रज्ञा उत्पन्न हुई है वो विनय की प्रज्ञा कहलाती है। गुरु के उपदेश के बिना तपश्चरण से जो बुद्धि पैदा हुई, जो तीक्ष्ण बुद्धि बन गई, वो कर्मजा प्रज्ञा कहलाती है। क्योंकि स्व के कर्म से, स्व के पुरुषार्थ से वो मुझे प्राप्त हुई है। अपनी अपनी जाति विशेष से उत्पन्न हुई प्रज्ञा पारिणामिक प्रज्ञा कहलाती है। उदाहरण के लिए किसी किसी के माता पिता के अंदर इतना टैलेंट होता है, उनके बच्चे उनको देख देख करके टैलेंटेड हो जाते हैं। ये पारिणामिक प्रज्ञा कहलाती है। जिनके माता पिता योग्य हैं उनके बच्चे भी योग्य बन जाते हैं पुरुषार्थ किए बिना। ये पारिणामिक प्रज्ञा। इस प्रकार ये प्रज्ञा श्रवण 4 प्रज्ञाओं के धारी होते हैं। औत्पत्ति की, विनय की, कर्मजा और पारिणामिक, जिसमें विशेष हमारे लिए कार्यकारी औत्पत्ति की प्रज्ञा है। विनय के अधीन जो अध्ययन हो रहा है, अगर मैं इसे विनय के साथ कर लूँगा तो निश्चित ध्यान रखना ये ऐसा बीज बपन हो जाएगा जिसको ना कोई जानवर निकाल सकता है, ना कोई किसान निकाल सकता है। इसका भोग अगली पर्याय में सिर्फ और सिर्फ आपको ही प्राप्त होगा। तो औत्पत्ति विद्या हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है और हमारे लिए आज संभव है। आकाशगामी निर्विघ्न निश्चय जो हमेशा आकाश में गमन करते हैं वो अपनी इच्छानुसार, लेकिन मानुषोत्तर पर्वत से पहले मानुषोत्तर पर्वत का उल्लंघन नहीं हो सकता। मानुषोत्तर पर्वत के पहले आकाशगामी ऋषिराज इच्छित प्रदेशों में इच्छानुसार मन आए तब गमन कर सकते हैं। ये आकाशगामी रिद्धि का एक बहुत बड़ा पुण्य प्रभाव है। इन सभी रिद्धिधारियों के लिए हम सबका बारंबार
विनयपूर्वक नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मान भगो, कल का पाठ आज पूरा हुआ है और आज के पाठ के लिए सीधे सीधे अपन चलेंगे बिना किसी विलंब के काव्य नंबर 5 अपन निकालना है। पूछ रहे हैं तपोभूत का मतलब होता है भूत, माने यहाँ अभूत और भूत सा नहीं है, आप समझे भूत और अभूत ये नहीं है यहाँ पर। भूत माने घोर, घोर जो तपो में घोर हैं, उत्कृष्ट तपश्चर्या के धारी हैं, उन्हें तपोभूत तपोभूत कहते हैं। समझ में आया ना? तपोभूत भी कह सकते हैं, तपोभूत भी कह सकते हैं, तपधारी भी कह सकते हैं और तप के खजाने निधि भी कह सकते हैं। आचार्य समंतभद्र स्वामी ने बताया है ना, मैंने शायद आपको पहले दिन गाथा बताई थी ये, उच्चे गोत्र प्रणते भोगो दाना उपासना पूजा भक्ते सुंदर रूपम स्तुतना कीर्त तपो निधि। जो तप के निधि एकार्थवाची हैं, इन्हें तप निधि भी कह सकते हैं, तपोभूत भी कह सकते हैं, तपोभूत भी कह सकते हैं, तप के खजाने भी कह सकते हैं, तपागार भी कह सकते हैं। कल नया शब्द मिल जाए तपागार। तपागार का मतलब क्या है? तप के आगार हैं, तप के घर हैं। आगार माने घर। समझ में आया ना? इसलिए समझ में आ गया रमेश भैया। दूसरा क्या पूछना चाहते हैं? जाते हैं जो ऊपर है उसको नीचे की ओर ले जाते हैं, उसे उन्मंजन, ऊपर की ओर लाना, नीचे की वस्तुओं को ऊपर लाना उन्मंजन, और नीचे ऊपर की वस्तुओं को नीचे की ओर ले जाना निमंजन कहलाता है। और कुछ दृष्टिपेशान मौनेन्द्र
आशीष विशाल एक साथ सभी लोग बोलेंगे। नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो जिनाणं नमो ओहिजिनाणं नमो परमोहिजिनाणं नमो सब्बोहिजिनाणं नमो अनंतो हिजनाणं नमो कोट्टबुद्धीनं नमो बीजबुद्धीनं नमो पादानुसारिणं नमो सम्भिर्णसोदाराणं नमो स्वयंबुद्धाणं नमो पत्येयबुद्धाणं नमो बोह्यबुद्धाणं नमो उजमदीनं नमो व्यूलमदीनं नमो दशपुब्बियाणं नमो चौदशपुब्बियाणं नमो अट्ठङ्गमहानिमित्तकुशलाणं नमो व्युब्बणपत्ताणं नमो विद्याहराणं नमो चारणाणं नमो पर्णसमणाणं नमो आगासगामीणं नमो आसीविसाणं नमो डिट्ठिविसाणं नमो उद्गतवाणं नमो दित्यतवाणं नमो तत्तवाणं नमो महातवाणं नमो घोरतवाणं नमो घोरपरक्कवाणं नमो घोरगुणाणं नमो घोरगुणबम्भयारिणं नमो आमोसैपत्ताणं नमो खेलोसैपत्ताणं नमो जल्लोसैपत्ताणं नमो बिट्टोसैपत्ताणं नमो सब्बोसैपत्ताणं नमो मणबलीणं नमो बचबलीणं नमो कायबलीणं नमो क्षीरसवीणं नमो सप्तसवीणं नमो महुसवीणं नमो अमेसवीणं नमो अक्षीणमहाणसाणं नमो बड्ढमाणाणं नमो लोयसब्बसिद्धाय दणाणं नमो बड्ढमाणबुद्धिर्शिष्ट जस्सन्तियं धम्मोपहं नियन्ते
चलेंगे दीर्घ साधिका श्रद्धा की जीवंत मूर्ति जो परात्म निंदा प्रशंसे सद सद गुणोच्चारण भाव में चल नीचे कोई दृश्य है। इस सूत्र को अपने जीवन में चरितार्थ करती हैं। कभी किसी की निंदा बुराई न सुनना पसंद करती हैं और न अपने शब्दों से कहना पसंद करती हैं। ऐसी शास्त्रीय आचरण की अवधारणी जिनकी चर्या से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, उनकी चरण वंदना अपने श्रद्धा के भक्ति अर्घों के साथ यहाँ संपादित करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ 14 अगस्त को शनिवार आपकी परीक्षा का दिन होगा, जिसमें लिखित एवं मौखिक परीक्षाएं यहाँ पर शत शत वंदन शत बार नमन चरणों में करने आते हैं। जय जय जिन संगणी जय बंध्या गुण फल नारी सर्वोचित व्रत चरित्र शुद्ध संयम भूषण के गुरु माँ तुम अवतारी हो। दिन रात कभेद मिटाने को तुमने पुरुषार्थ जगाया है। यहाँ काम क्रोध से शत्रु को माँ तुमने दूर भगाया है। तुम ज्ञान भारती की नंदन ब्रह्म सुंदर की संतति हो। उन साध्वी की कुल धारा की तुम ही अनुपम संपत्ति हो। सिंधु बत गंभीर आप मेरु समय स्थिरताधारी हो। वसुधा सम तुम क्षमावान चंदन सम शीतल है वाणी। चर्या चर्चाए किसी लख कर मन हृदय कमल खिल जाता है। नर इंद्र सुरेंद्र सवाजे कहते हैं। ओ धन्य धन्य मति शुद्ध मति हम वंदन कर हर्षाते। शत शत वंदन शत बार नमन चरणों में करने आते हैं। ओ धन्य धन्य माँ विशुद्धमति हम वंदन कर हर्षाते। शत शत वंदन शत बार नमन चरणों में करने आते हैं। चरणों में करने आते हैं। चरणों में करने आते हैं। जय जिन वाणी माता लखलाज हमारी। जय जिन वाणी माता माता। जय जिन वाणी माता लखलाज हमारी। जय जिन वाणी माता। आज सभा में मैया तो है पुकारो। जिन वाणी माता माता। आने के मैया मोहे कंठ विराजो। राज हमारी जय जिन वाणी माता। जय जिन वाणी माता रखलाज हमारी। जय जिन वाणी माता। शास्त्र ग्रंथों का मैया बोध नहीं है। राज हमारी जय जिन वाणी माता। जय जिन वाणी माता रखलाज हमारी। जय जिन वाणी माता।
माता जय जिनवाणी माता रख लाज हमारी जय